आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव टीकरी की, जहां सुमन जी अपने 3 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही हैं। घर के मुखिया का 3 साल पहले किसी कारणवश निधन हो गया है। सुमन जी जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। हालत इतनी खराब है कि खुद का घर भी रहने लायक नहीं है। ऐसे कठिन समय में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इनके परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई और एक कार्ड भी दिया गया, जिससे राशन सामग्री समाप्त होने पर कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके फिर से मंगा सकें। इस निस्वार्थ मदद को देखकर सुमन जी के परिवार ने बार बार संत रामपाल जी महाराज का आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, हम आज मौजूद हैं जनपद बागपत के बड़ौद तहसील गांव टीकरी में। दर्शकों, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में यह अन्नपूर्णा मुहिम का जो वाहन है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी हुई है। यह समस्त जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का, आदेशों का पालन कर यहाँ पर एक जरूरतमंद परिवार को वह मूलभूत वस्तुएं प्रदान करने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पहुंचे हैं। तो चलते हैं उस परिवार के पास। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं उस जरूरतमंद परिवार के मेन गेट के पास, जहां से उनके घर के लिए प्रवेश किया जाता है। ये उस परिवार का घर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज जो राहत सामग्री देने के लिए इस परिवार के पास पहुंचे हैं। ये गेट लगा हुआ है इस कमरे का, और आपको बता दें, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस घर का जो पटान है वो नहीं है। ये मकान, इस पे जो पटान नहीं हुआ है, ये विदाउट छत का है, और शायद ये कुछ समय पहले ही नया ही इसको तैयार कराया गया। आप देख सकते हैं, इसमें ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसमें ये वृक्ष ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये इसी के बगल वाला कमरा है, रूम है। ये भी इसी के साथ तैयार कराया गया। ये भी, इसकी कुछ साइड की दीवारें जो आपको दिखाई दे रही होंगी वो पूरी भी नहीं है, बिल्कुल आधी है। और इसमें ये एक्स्ट्रा जो वृक्ष हैं वो भर रखी हैं, और ये भी तैयार नहीं है। इसमें कोई गेट वगैरह भी बाहर नहीं है, बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है। और इधर आपको दिखाना चाहेंगे हम, ये इस बहन का जो शौचालय है, जो विदाउट गेट का है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टंकी
जो वाटर लाइन है कोई भी नहीं दी गई है। दरवाजा छोड़ दीजिए, कपड़ा भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पर ये जानवर है, गाय है और शायद एक ये छोटा बच्चा है भैंस का। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। आइए जानते हैं किस तरीके से परिवार का गुजर बसर हो रहा है। परिवार में कमाने का साधन क्या है, कमाने वाला कौन है। नमस्कार बहन। नमस्कार भैया। बहन जी, आपका क्या नाम है। सुमन जी। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। जी 4 सदस्य हैं, 3 मेरे बच्चे और 1 मैं जी। 4 सदस्य। बहन जी, परिवार में कमाने वाला कौन है। कोई भी नहीं है जी, बस मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, बस मैं ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। बहन जी, जो आप कमाते हो क्या उससे बच्चों का पेट भर जाता है। जी आप लोग समझ सकते हो, जिसके घर में कमाने वाला नहीं होगा तो आप लोग जान सकते हो कि कैसे ही उसकी घर की स्थिति होगी, कैसे वो पालन पोषण करते हो। आप लोग जानते हैं, या वो जानती है या विधवा स्त्री है, उसकी घर की स्थिति वो ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। भाई जिसके बच्चे हैं, जिसके घर में कमाने वाला चला जाता है, उसकी घर की स्थिति उसे ही पता है ना, वो कैसे गुजारा कर रही है, कैसे अपने बच्चे पालन कर रही है, उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता। जी बिल्कुल बहन जी, हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को। आपका ये मकान खुद का है, किराए का है, किसका ये मकान। जी ये जमीन तो खुद के, लेकिन बने हुए सरकार की तरफ से है। ये जो मकान है वो आपका है, जी किसका। नहीं, मेरी जेठानी का है। आप अपने जो जेठानी के मकान में रह रही हाँ, हैं। बिल्कुल। हम जी 5 साल से इसके मकान में रह रहे हैं। किराया वगैरह भी देना पड़ता है, क्या नहीं, किराया लेती है। नहीं नहीं, कुछ किराया वगैरह नहीं है, उन्होंने ऐसे ही दे रखा है। वो अपनी मर्जी से गई है, मतलब बाहर कर रही है काम, वहीं उनका गुजारा चल रहा है, वहाँ रह रही है। इन बच्चों के जो पापा। वो तो एक्सपायर हो गए जी। अच्छा, कितना समय हो गया बहन। 3 साल हो गए भैया। जमीन कितनी है अपने पास। 2 बीघे है जी। बहन जी, जमीन की रजिस्ट्री हो रखी है। हाँ जी। कोई बिजली बिल वगैरह भी बकाया है। नहीं जी, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ये भी किसी ने दे रखी है हमें, लाइट भी। हमारे अच्छा। पास कुछ नहीं है। बहन जी, बच्चे स्कूल जाते हैं। जी भैया स्कूल जाते हैं, सरकार की तरफ के सहायता मिल रही है, उसके वजह से चले जाते हैं स्कूल में। यानी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं स्कूल में भेज सकूं अपने बच्चों को। अच्छा, बाकी पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, सरकार की मदद से जा रहे हैं। बेटा, आप पढ़ने जाते हो। यस। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक। आप बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। दूसरी। आप बेटा कौन सी में पढ़ते हो। 9th कौन सी स्कूल में जाते हो। कन्या विद्यालय। बेटा क्या नाम है आपका। तन्वी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये समस्त टीम संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दया से यहाँ पर आपके घर आए हैं। आइए जानते इनसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आखिर क्या कुछ इनके द्वारा आपके लिए भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप जी का। सुरेंद्र दास जी। क्या क्या वस्तुएं, क्या कुछ लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस असहाय परिवार के लिए। ये जी हमारे गुरुदेव जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से एक मुहिम चला रखी है जी। उसमें हमारे गुरुजिया ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमको आदेश दिया, एक टीम गठित की कि ऐसे जरूरतमंद परिवार, ऐसे जो असहाय परिवार है जिसको जो है खाने को दाना नहीं, ऐसे जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उस परिवार का जो खोज करके उसको खोजो और उसकी सहायता की जाएगी। इसी क्रम में हमारी टीम आदेश के अनुसार गुरु जी के यहाँ पर इस परिवार के लिए आई, उसका सर्वे किया गया। इसके बाद में इनकी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में गई। गुरु जी ने इस परिवार को असहाय परिवार देखते हुए इसकी सहायता के लिए हमको आज इसी क्रम में ये खाद्य सामग्री लेकर के भेजा है। सर आज क्या कुछ इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, एक एक सामग्री का आप विवरण ब्यौरा दें सर। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमको आज इस परिवार के लिए ये खाद्य सामग्री लेकर भेजा है। इसमें सर ये 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 पैकेट दूध के हैं, सूखे दूध का है जी। इसमें चाय बन सकती है, बच्चे इसको पी भी सकते हैं। एक बोतल, 2 बोतल शुद्ध सरसों के तेल है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 3 तरह की दाल है जी, मूंग की धुली हुई दाल का पैकेट है जी, 1 चने की दाल का पैकेट है, 1 मूंग की दाल छिलके वाली है जी, 1 पैकेट चने का है जी, 1 पैकेट बेसन का है जी, 1 पैकेट टाटा नमक का है जी। ये मसाले हैं जी, मसाले में 1 पैकेट मिर्च का है, 1 हल्दी का है और 1 पाउडर धनिया का पाउडर है, 1 पैकेट जीरे का है जी, 1 पैकेट चाय पत्ती का है जी,
एक पैकेट ऑयल डिटर्जेंट पाउडर है जी कपड़े धोने के लिए, ये 4 पैकेट नहाने के साबुन है जी, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन है जी। ये A to Z जो सामग्री एक गृहिणी को एक किचन में चाहिए, A to Z सभी गुरुजी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिया है। और 2 अचार के पैकेट भी हैं जी इसमें। अच्छा, हाँ जी, इसका भी मतलब ध्यान किया गया है। हाँ जी, एक बार अगर खाना सब्जी भी न बने तो इस अचार के साथ परिवार जो है रोटी अच्छी तरह से खा सकता है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को, ये जो आज आप पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं, ये राहत सामग्री बीच में अगर खत्म होती है, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की है संत रामपाल जी महाराज जी ने? ये जो राहत सामग्री एक बार दी गई है या आगे भी इनको मदद दी जाती रहेगी? हमारे दोनों प्रश्नों के जवाब दें सर। ये हमारे गुरुजियाँ दीन दयाल हैं, ये दया ऐसे बखेरते हैं, इस परिवार को ये मानो आज हमारे गुरुजियों ने गोद ले लिया। ये परिवार, इस परिवार के अंदर जितना अगर कोई सक्षम आर्थिक रूप से नहीं हो जाता, इनके बच्चे बड़े होकर के खाने कमाने योग्य नहीं हो जाते, जब तक ये मुहिम हमारे गुरुजियों की तरफ से इस परिवार को मिलती रही। हमारे गुरुजियों ने एक हमको कार्ड प्रोवाइड किया है जी, वो कार्ड हम इस बहन को देकर जाएंगे। सामान की ये सामग्री खत्म होने के 2, 3, 4 दिन पहले ये हमको उस नंबरों पर जो है फोन करेंगे, क्रम अनुसार जो है समय से पहले इनका सामान इनके घर दोबारा पहुंच जाएगा। सर तो ये कार्ड आप इनको देंगे अभी? हाँ जी, ये कार्ड इन बहनों को दिया जाएगा। इन नंबरों पे जब भी इनका राशन खत्म होने को हो 2-3 दिन पहले ये इस नंबरों पे फोन करेंगे, समय से पहले इनका राशन दोबारा इनके घर पहुंच जाएगा। दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी बारीकी को ध्यान में रखते हुए एक एक वस्तु का ध्यान किया गया है। ये जो बहन है, इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड दिया जा रहा है। इन पर ये आप नंबर देख सकते हैं, ये नंबर इस पे लिखे हुए हैं। अगर 3 दिन जैसे राशन खत्म होने को होता है तो 3 दिन पहले ये फोन करेंगे और ये सारा कुछ इनको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। फिर से चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दर्शकों आपने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बेसहारा परिवारों के हाथों को पकड़ा है। किस तरीके से इनकी छोटी से छोटी मूलभूत वस्तुओं का ध्यान करते हुए इनकी सुनवाई की है। जैसे राशन खत्म होता है 3 दिन पहले ये फोन नंबरों पर फोन कर सकते हैं और यह राशन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनको पुनः प्राप्त कराया जाएगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं ये इनके जो पड़ोसी हैं, ये कुछ सम्माननीय व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आप जी का? विशेष राठी। इस परिवार की आज से पहले क्या स्थिति थी? इस परिवार की बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी जी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राहत सामग्री निःशुल्क भेजी है और जैसा संत जी के अनुयायियों ने बताया कि यह राहत सामग्री आजीवन तब तक मदद दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई समझदार नहीं होता, जब तक ये इनके बच्चे पैरों पर खड़े नहीं होते। सर कैसा लगा है आपको आज इस परिवार की मदद की? बहुत अच्छा लगा जी।
सर, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के आपके क्या विचार हैं, जो देश के अंदर गरीबी मिटाने का काम कर रही है? जी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पर जी हम तो लोग सेवा कर रहे हैं, बढ़िया है, सबकी दुआ उनके साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जी का क्या नाम है? सर, आज इस परिवार की मदद की गई है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे सराहनीय कार्य कर रहे हैं, अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। महात्मा संत देखे हैं आपने, घर घर जाकर के मांगते हैं, सिर्फ लेते हैं, देते नहीं हैं। ऐसे भी संत आपने आज से पहले देखे थे, जो घर घर जाकर के राशन सामग्री लोगों की पीड़ा को सुन रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। क्या आज से पहले ऐसे संत आपने देखे थे? नहीं जी, ना देखे जी, ना सुने हमने तो। जो ये काम कर रहे गुरु जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार है? वाह, हमने इनका सत्संग तो करा नहीं जी, पर जो इनके बारे में सुने अच्छा ही सुने जी। अच्छा सुना है। ये जो काम है, क्या कोई आम जनमानुस कर सकता है ऐसे कार्य? नहीं जी, सिवा भगवान के कोई कर ही नहीं सकते जी ऐसे काम। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, धन्यवाद। दर्शकों, उन परिवारों के चेहरों पर तो खुशियां लौट करके आ ही रही हैं। इसके साथ साथ जो सामाजिक लोग हैं, वो इस कार्य को जब देखते हैं तो ये कहते हैं अविश्वसनीय है, ऐसा करना असंभव है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इस मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर लोगों के मुख से सराहना करते बनती है। संत रामपाल जी महाराज जी को लोग आज पलकों पर बिठा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को लोग एक आम जन साधारण की तरह नहीं, एक भगवान की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि भाइयों के विचार हमने सुने कि यह कोई आम जनमानस नहीं कर सकता। अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ एक मुहिम नहीं, उन लोगों की वो खुशी है जिसका वह शब्दों में, लफ्जों में वर्णन नहीं कर सकते। बहन जी, आज आपकी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद की है, राहत सामग्री आपको भेजी है, आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है भैया, ऐसी मदद करते रहे गरीबों की, ऐसी आपको दुआ मिलती रहेगी और आगे बढ़ते रहे, गरीबों की मदद करते रहो। हम तो यही बोलना चाहेंगे सबकी करो। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ऐसे सराहनीय कार्य कर आपकी इस अंतर्वेदना को सुना और समझा है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मुझे हम तो यही बोला कि बस ऐसी मदद करते रहो सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। धन्यवाद भैया। आपको कैसा लगा है संत रामपाल जी महाराज जी का ये सराहनीय कार्य? बहुत अच्छा। आज आप खुश हो? बहुत खुश है। तो देखा दर्शकों, बच्चों के चेहरों पर खोई हुई खुशी लौट आई है। ऐसे कार्य कर संत रामपाल जी महाराज लोगों को एक सम्माननीय जीवन, एक गौरव के साथ जीवन प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ऐसे न्यूज के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।